अब साईं बाबा की पूजा किए जाने पर भी आचार्य बोलते हुए नजर आए। उनका कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन बोलना भी जरूरी है कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। अगर हम शंकराचार्य जैसे गेटअप कर लें तो उससे हम शंकराचार्य नहीं बन जाएंगे। संत संत है और भगवान भगवान है। धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें, और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत है। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना, और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है तो घर वापसी तो हमारा अभियान है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे धर्म और इस विषय पे और चर्चा के लिए हमारे साथ आज फोन लाइन पर मौजूद हैं आचार्य कृष्ण बिहारी धर्मगुरु। उनसे बात करेंगे। हिंदू धर्मगुरु आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। आचार्य जी, ये बयान आपने सुना, बागेश्वर धाम के जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इससे पहले भी कई इस तरह के बयान दे चुके हैं कि वो सुर्खियों में आ गए, और अब एक बार फिर से उन्होंने साईं बाबा को लेकर लोगों की आस्थाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है, जिस पर हंगामा भी खड़ा हो गया। आपकी क्या राय है इस बयान पर? देखो जी, हमारे यहाँ पर 24 भगवान हैं, और भगवान के लक्षण हमारे शास्त्रों में भागवत में स्पष्ट दे रखे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्यो धर्मस्य सुशास्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षड्नाम भगेति। हमारे यहाँ पर भगवान के अवतारों का, जैसे सिख धर्म में 10 गुरु बताए गए ना, उसके बाद में गुरु मानिए ग्रंथ उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ 24 भगवान थे, हैं और रहेंगे। अब उसके बाद में जो भी हैं वो सब संत हैं, सब फकीर और सब जो है महात्मा हैं, और सब जो है गुरु बन सकते हैं, परंतु भगवान इस यथास्थिति में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है 24 ही अवतार हुए हैं और उसके अलावा कोई नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ देवी देवता या पूजा या गुरु भी उनको ही बनाया जाता है जिनके वंश परंपरा से जिनकी जानकारी पूरी होती है। हमारे यहाँ आचार्य जी, यानी आप समर्थन कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो भी कहा है वो सही कहा है? देखो जी, आज से नहीं है, ये बात सच्चाई है कि यदि जो है साईं बाबा के बारे में जो विवादित है कि वो मुसलमान थे,
वो जो है प्रसाद में उल्टा सीधा जो बांटते थे, वो किसका कैसा कैसा करते थे, उनके बारे में पूरी स्पष्टता है ही नहीं है। हमारे यहाँ खाटू श्याम की पूजा होती है, हमारे यहाँ शनिदेव की पूजा होती है, हमारे यहाँ पत्थर से लेकर के पशु पक्षियों से लेकर के पेड़ों की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, परंतु उनका सबका जो है एक सिस्टम है, कहाँ से कैसे 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 क्या उसकी वंश परंपरा है। इनकी वंश परंपरा के बारे में कोई पता नहीं है। जिनकी आस्था है वो मानने के लिए हमारे सनातन धर्म में इतनी विराटता है कि कोई भी कहीं पर भी जाओ, कोई कट्टरता नहीं है, कोई कलम सर से जुदा नहीं है, तन से सिर जुदा नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी जिसकी मर्जी जहां पर जाओ, जाकर मन जाकर जो भावा जो जिसके मन में है वो अपना करो। परंतु यदि वैदिक परंपरा से चलना है, पुराणोक्त से चलना है, शास्त्रोक्त से चलना है, तो आपको सदग्रंथों का और संतों का मार्गदर्शन मानना ही पड़ेगा। और यदि नहीं मानोगे तो आप भटकते रहो फिर। और एक जन्म थोड़ी है, 84 लाख योनियां हैं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। यदि आप गुरु के योग ग्रंथ के माध्यम से नहीं चलोगे तो निश्चित रूप से भटकना पड़ेगा, और एक जन्म नहीं कई जन्मों तक। इसलिए शास्त्र के अनुसार कहीं पर भी कोई प्रमाण साईं बाबा के बारे में मिलता नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी क्या, ये तो आज से नहीं है, हमारे जितने भी आचार्य परंपरा के अच्छे संत हैं वो कोई भी साईं बाबा को स्वीकार नहीं करते। पर आचार्य जी, जिस तरीके से उन्होंने एक भरी सभा में इस तरह का बयान दिया है, कई लोग ऐसे, क्योंकि ये आस्था का विषय है, कई लोग हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, उनके मंदिर वहां पर खुले हुए हैं, सदियों से लोग उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी इसको लेकर विवाद इस तरह से सामने नहीं आया है। और अब कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएगा इस बयानबाजी के जरिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक है? जो लोग जो है वेद को नहीं जानते, पुराण को नहीं जानते, नहीं सुनते, जो गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हुए हैं, जो अपने ग्रंथों से भटक गए हैं, वही जो है ज्यादातर जाते हैं। सच्चाई तो ये है, बाकी भावना उनकी जुड़ी हुई है, उनको क्या मिल रहा है। देखो, मिलने के लिए तो हमारा 6 चीजें ऐश्वर्य से समग्र से बताया आपको। आयु कर्म चो वित्तम चो विद्या निधनमेव चो पंचैतान्ति सृजन्ते गर्भस्तस्यैह देवनाम। जो हमारी 5 चीजें हमें हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कयो मुन्नाथ। 6 चीजें जो है, 5-6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। आप कहीं भी जाओ, कर्म करो, अपना जो है आपका भाग्य अपने आप सफलता देगा, आपको फल फलेंगे फूलेंगे। अब आपको यदि रास्ते में चलते चलते आप वहां पहुंच गए, आपका काम, तो आपकी आस्था जुड़ गई है। ये अंधविश्वास यहीं पर कहा गया। हमारे यहाँ पर धर्मात्मा, धर्म भीरू, धर्मांध और धर्मध्वजी, ये धर्म से जुड़े हुए जो है शब्द हैं। परंतु धर्मात्मा वो होते हैं जो वेद परंपरा को, पुराण परंपरा को, गुरु परंपरा को मानते हैं, उनको धर्मात्मा कहते हैं। और जो धर्मभीरू होते हैं ना, वो डर करके, अरे भैया कुछ हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कोई देवता नाराज ना हो जाए, वो धर्मभीरू हैं। जो धर्मांध हैं, जो एक भेड़ चाल चल गए, एक गया सुबह, उसके पीछे पीछे चले गए। एक धर्मध्वजी होते हैं जो दिखा दिखा करके करते हैं। तो हमारे यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा अध्ययन करना है, थोड़ा सा सत्संग करना है, थोड़ा सा जो है गुरुओं का अनुकरण करना है, थोड़ा माता पिता की बात मानना है। अब कई बच्चे माता पिता आचार्य जी, मेरा सवाल का जवाब आपने अब तक नहीं दिया कि जो जिस तरह की बयानबाजी हुई है, क्या वो करना सही है? क्योंकि कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे। भाई, आस्था जिनकी जुड़ी है उनको थोड़ी रोका गया, उनके लिए आस्था जुड़ी है तुम्हारी, तुम चले जाओ। परंतु सच्चाई तो यही है कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं, वो संत हो सकते हैं। कोई संत हमारे यहाँ बहुत सारे जो है, नानक जी संत हुए हैं, तुलसीदास जी संत हुए हैं, तो क्या उनकी पूजा नहीं हुई है? उनको आज हम अपने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उदाहरण पेश किया, गीदड़ की खाल, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया यहाँ पर, तो क्या वो निरादर करना नहीं हुआ साईं बाबा का? या साईं बाबा के जो तमाम भक्त हैं, क्या ये उनकी आस्था का निरादर नहीं है? पल्लवी जी, आप ध्यान से नहीं सुने। उन्होंने ये कहा कि यदि जो है गीदड़ के बारे में बाद में ये शब्द भी कहा है कि यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शंकराचार्य का बोर्ड लगा लेगा तो क्या शंकराचार्य थोड़ी हो जाएगा? उन्होंने ये भी तो कहा, आप इस बात को भी लेकर के और उसको आप जो है कर सकते हैं महिमा मंडन। अब ठीक है, आपके लिए यदि ये लगता है कि किसी की आस्था को है, तो वो अपनी अपनी जो है व्याख्या है, अपनी अपनी सोच है। परंतु हमारी समझ से कोई जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाया। उन्होंने सच्चाई बयान की है, शास्त्र सम्मत बात की है, वैदिक बात की है, पुराणोक्त बात की है, और हमारे गुरुओं के, संतों के, आचार्यों की परंपरा अनुसार की है। और किसी की आस्था का क्या कोई कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। हम भी ये कहते हैं कि वो भगवान नहीं हो सकते, वो संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं,
हमारे यहाँ गुरुओं को भी भगवान मान करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। हम माता पिता को भी भगवान स्वरूप, घर ही में भगवान है पूजा करो तुम इनकी, श्रवण कुमार बनो दिल को दुखाना नहीं, ये देवता तुम्हारे हैं माता पिता जग में मिलते ना द्वारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है। तो माता पिता भी भगवान होते हैं, जिसके लिए भगवान मानते हैं मानो, परंतु भगवान होना, अब तुम्हारे माता पिता तुमको भगवान है ना, हमको थोड़ी हो जाएंगे, सबको थोड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है किसी की आस्था को ठेस पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, और जिनको पहुंची है उनका अज्ञान है, उन्हें सत्संग करने की जरूरत है, शास्त्रों को सुनने की जरूरत है, संतों के साथ रह करके अपने जीवन को और जो है सुधारने की जरूरत है। आचार्य जी, अगर कोई आस्था का प्रतीक मानकर साईं भगवान की अगर पूजा कर रहा है, साईं बाबा की अगर पूजा कर रहा है और उनके मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो क्या ये गलत हो जाता है? ये किस ग्रंथ में लिखा है कि आप अगर किसी को पूज रहे हैं तो उसे पूजना गलत है? पल्लवी जी, वैसे तो गीता के अनुसार तो गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सुधर्मो मरणश्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म में जा करके दूसरे धर्म के लोगों के वो करना, और ये भयानक है और वो कष्टदायी है और वो भटकने वाली बात है। तो गीता के अनुसार तो देखो भटकना है। बाकी का यदि किसी को कहीं पर कुछ मिल रहा है, वो जा रहा है, तो उसको हाथ पकड़ करके ना धीरेन्द्र रोक रहे, ना पल्लवी जी रोकेंगे, ना हम रोक रहे, उनकी मर्जी है, वहाँ जहाँ जाओ भाई। आजकल जो है बच्चे भी एक पिता के विपुल कुमारा हो, पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत गुनी कोई त्राता। अरे बाप की बेटा नहीं मान रहा है, सास की बहू नहीं मान रही है, पड़ोसी की नहीं मान रहा, रिश्तेदार की नहीं मान रहा, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी उनको पड़ा है। फिर भी रिश्तेदारियां चल रही हैं, फिर भी संबंध चल रहे हैं, फिर भी परिवार बसे हुए हैं, परंतु मानता कौन किसकी है? तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार तो ये गलत है। हमें अपने को, अपने गुरुओं को, अपने वंश परंपरा को, हम नारायण के, हम ब्रह्म के जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम जो है ईश्वर के अंश हैं। हम इधर उधर भटके तो इसका मतलब हमारी अज्ञानता है। और कोई गया है यदि तो जाए, उसके लिए कोई वो आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, भटको। लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म के भी कई लोग हैं जो साईं बाबा की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, और अब इस पूरे बयान को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, एक हंगामा खड़ा हो गया, खासतौर पे महाराष्ट्र में, और एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। पल्लवी जी, सनातन धर्म को जो नहीं समझते हैं ना, वो जो है मजार पर या मस्जिद में या गोल टोपी लगा करके वो इत्तेफाक वो करते हैं, कौन सा आजकल जो वो चल रहा है ना, कन्या पूजन ना करके, और वो उनके जो है पार्टी में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वहां पर तो उनके तो कुरान में ही लिखा हुआ है, थूक करके खिलाना दूसरे के लिए, जूठा खिलाना, और भी जितना भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ जो है समाज में देखा जा रहा है। सब कुछ जो आजकल सोशल मीडिया पर जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को जगा दिया है। जो जागरूक होना चाहते हैं, जो भटकना चाहते हैं, वो भटकते रहो, परंतु अपने जो है भगवान को, तुम्हारे पास में देवी देवताओं की कमी है क्या? तुम्हारे यहाँ 24 अवतार तो वो हैं, इसके बाद में फिर उनके जो है और देवी देवता हैं, और उनके और छोटे देवी देवता हैं। शनि देव के पास चले जाओ आप, जो है खाटू श्याम चले जाओ आप जो है वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, कितने तीर्थ हैं आपके पास में, कितने देवी देवता हैं। एक को आप मानो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। आप इधर उधर भटकने से कुछ मिलना नहीं है, बाद में कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका आगे संपर्क ही दूसरा बढ़ जाता है। उनका वंशावली में भी उनको जो है आप जब ढूंढेंगे, खोज करेंगे, देखो आपका गोत्र होगा, हमारा कोई गोत्र है, हम सांडल वंशी तिवारी ब्राह्मण हैं होकर के, फिर हमारे आकर के हमारा नारायण तक का जो है वंशावली है। आज जो है आप जाओगे साईं बाबा के यहाँ ढूंढोगे तो उनका पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या है क्या नहीं है। हमारे आचार्य जी, यहाँ पर अगर विचारों की बात की जाए, जैसे कि आपने भी कहा कि ईश्वर तो एक ही है, और साईं बाबा की भी जितनी भी कथाएं हम सुनते आ रहे हैं अब तक, वो भी यही कहते थे कि सबका मालिक एक है। तो उसी विचारधारा को कहीं ना कहीं लोग पूज रहे हैं, और अब उन्हीं आस्थाओं पर सवाल उठा दिया गया है। तो आपका क्या मानना है? क्योंकि इससे पहले इस तरह की कंट्रोवर्सी, इस तरह की बयानबाजी सुनने को नहीं मिली है, जितना मुखर तरीके से इस बार धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया गया है। नहीं, सबका मालिक एक है यदि, तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो लोग आकर के हमारे मंदिर में मत्था क्यों नहीं टेकते जब सबका मालिक एक है? तो केवल हमारे लिए ही सबका मालिक एक है, हिंदुओं के लिए बांटने के लिए
सबका मालिक एक बता दिया। हम ही जो है उनको भी भाई बना करके चल रहे हैं। और देखो ना, जब यहाँ पर भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान जो है दे दिया था उनके लिए एक जो है राज्य के पूरा जो है इस्लामिक कंट्री हो गई। इसके बाद में हमने भाईचारा निभाया तो यहाँ पर जो है फिर वो हमने रोक लिया। वहां से हिंदू की गाड़ियां कट कट करके आई थी, हमने भाईचारा हम कितना निभा रहे। हमारा ईरान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, नेपाल हमारा था, कहां से हमारा पूरा विश्व में सूर्योदय जहां से होता है वहां से अस्त तक हमारा था। और आज आप देखिए कि अनेकता के कारण, हम लोग भिन्नता के कारण, बंटने के कारण हमारा जो है हम सिकुड़ते जा रहे हैं। आज हमारा कश्मीर भी हमारा नहीं है, कैराना भी हमारा नहीं है, दिल्ली में कई गलियां हमारी नहीं है जहां पर हमारा देश का कानून ही नहीं चलता है। ये कारण क्या है कि हमारे लिए तो सबका मालिक एक है और उनके लिए वो जय सिया राम नहीं बोलेंगे, उनके लिए जय भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। पर आचार्य जी, तो यहाँ पर आप एक दूसरे समुदाय को जोड़ रहे हैं, जबकि साईं बाबा ने कभी अपने धर्म को लेकर कुछ ऐसा व्याख्या तो उन्होंने नहीं की है कि वो किस धर्म के हैं या किस धर्म के लोग ज्यादा उन्हें मानते हैं। ऐसा भी कुछ डेटा नहीं है। उन्हें हर धर्म के लोगों की तरफ से उनके श्रद्धालु हैं जो उनके मंदिरों में जाते हैं पूजा के लिए। पल्लवी जी, जिस धर्म के वो थे उस धर्म के तो उनको मानते ही नहीं है। आपको बताएं, केवल हमारा हिंदू ही जो है स्वतंत्र और बोराया हुआ है, भटका हुआ है। क्योंकि वो देखो, ईसाई अंग्रेजी जरूर पढ़ते क्योंकि उनका बाइबल जो है अंग्रेजी में है। मुसलमान हमारे जो है उर्दू जरूर पढ़ते हैं क्योंकि उनका कुरान शरीफ उर्दू में है। हमारा हिंदू जो है हिंदी नहीं पढ़ेगा, संस्कृत नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमारी वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं वो जो है संस्कृत में है। इसलिए हमारा हिंदू भटक करके इधर उधर छिटक जाता है। और आप देखेंगे डिस्कवरी में या नेशनल चैनल पर, तो वहां पर जो पक्षी पशु अपने ग्रुप से भटक जाता है वो मारा जाता है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म का हो रहा है, हमारे हिंदुओं का हो रहा है कि जो अपने धर्म से भटका, अपने जो है ग्रंथों से, अपने गुरुओं से इधर उधर गया, कि उसको इस जन्म में तो सदगति होना ही नहीं है और मरणोपरांत उसको भटकने 84 लाख योनियों में भटकना। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से शिरीष उपाध्याय जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि इस विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने की बात लगातार उद्धव गुट की तरफ से भी की जा चुकी है। शिरीष, तो वहां पर क्या परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही है? बयानबाजी यहाँ पर कर दी गई धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, एक बार फिर से सुर्खियों में। वीरेंद्र शास्त्री जी भारत की तरफ से जो भी कोई बयानबाजी की गई है, वो बयानबाजी को अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो इससे पहले शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि शिरडी के साईं बाबा कोई संत थे, वो कोई भगवान नहीं थे। और शिरडी के साईं बाबा ने खुद भी अपने आप को कभी भगवान नहीं घोषित किया था। वो संत ही थे, सारे धर्म को मानते थे, उनका बोलना था सबका मालिक एक है। तो उनकी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात बताई है वो कुछ लोगों को भले आहत कर रही होगी, जो हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाना चाह रहे हैं या विवाद पैदा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली है। जी हमारे साथ अभी शास्त्री आचार्य जी भी जुड़े थे, उनका भी कुछ इसी तरह से कहना था। लेकिन शिरीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है वो किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि ये तो शंकराचार्य जी ने भी पहले ही कहा था कि साईं बाबा जो हैं वो भगवान नहीं है, फकीर हैं। और जैसे कि हम भी सुनते आए हैं कि उन्होंने कभी खुद को भगवान की उपाधि दी नहीं है। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है ना। तो उनको ऐसा है कि कोई चीज को विवाद पैदा करो और उससे राजनीतिक फायदा कितना उठा सकते हैं उसके ऊपर वो सोच रहे हैं। वो एफआईआर दर्ज करने की सिर्फ बात हो रही है, अभी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और कानून को इतनी जानकारी है कि किस मामले पर एफआईआर लेना चाहिए, किस मामले पर एफआईआर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो कुछ बोला है वो किसी का रेफरेंस देते हुए बोला है, शंकराचार्य जी का रेफरेंस देते हुए बोला है। और उन्होंने जो बोला है कि साईं जो है शिरडी के साईं बाबा कोई भगवान नहीं थे, तो शिरडी के साईं बाबा जी ने भी अपने आप के बारे में कभी नहीं घोषित किया था कि मैं भगवान हूँ, वो संत ही थे। तो शिरीष, इस वक्त जो है उद्धव गुट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? क्योंकि एफआईआर अभी तक दर्ज हुई नहीं है, लेकिन मांग जरूर की जा रही है एफआईआर दर्ज करने को लेकर। तो वहां पर माहौल इस वक्त कैसा बना हुआ है? क्योंकि वहां पर काफी श्रद्धालु हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु हैं साईं बाबा के। अच्छा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शिरडी साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर पालकियां निकलती हैं, बहुत सारे मंडल है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव है और मुंबई में जितने मंडल होते हैं हर की तरफ से साईं शिरडी बाबा की
पालकी निकलती है, उसमें लाखों लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो शिवसेना ने इस माइलेज दे लिया है, तो उसको वो किसी तरह सोच रही है कि लोग इस मुद्दे को लेकर के भटके और वो एफआईआर वगैरह दर्ज करवाए और इस मामले पर अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन लोगों को इतनी समझदारी है कि क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि शिरडी साई बाबा बड़े बेकार आदमी थे, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला शिरीष, कहीं ना कहीं एक नया यहाँ पर एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से धार्मिक मुद्दे को डाल बनाकर वो अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की प्रॉब्लम यह है कि वो धार्मिक मुद्दे पर भी ठीक से नहीं बोल सकती। वो आज के डेट में तो ऐसा हो गए हैं कि वो न हिंदू हो गए, हिंदू के रह गए हैं, न मुसलमान के रह गए हैं। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कभी वो उसी मुद्दे का विरोध कर लेते हैं, कभी उसी मुद्दे पर चलने लग जाते हैं। कभी बाला साहब ठाकरे की तरफ से नाके नाके पर जिस हनुमान चालीसा का जिक्र किया जाता था, हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजन किया जाता था, उसी हनुमान चालीसा को गाने के लिए नवनीत राणा जी को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, एफआईआर तक दर्ज करवा दी। तो अभी तो उद्धव ठाकरे खुद ही भटके हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है ना। तो अब उनको कहाँ राजनीतिक मामला समझ में आ रहा है, वो तो अभी आगे जैसे इसे घटनाएं बढ़ेंगी उससे समझ में आएगा। जी तो शिरीष, वहां पर जैसे कि शिंदे गुट की तरफ से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? जिस तरह से विवाद अब पूरा ये काफी ज्यादा इस वक्त मीडिया में भी आ चुका है, सोशल मीडिया पर भी कई तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसकी तरफ से ही सब बातें की जा रही हैं और इसको लेकर के पब्लिक में कोई अवेयरनेस नहीं है और पब्लिक कोई इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। शिरीष, क्या कोई रणनीति अभी तक साफ हो पाई है कि अब उद्धव गुट का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने की मांग वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर हुई नहीं है और इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री कई इस तरह के बयान देकर विवादों में घिर चुके हैं। इस मामले को लेकर के उद्धव के गुट की तरफ से ऐसा बोला जा रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, उन्होंने शिरडी के साई बाबा का अपमान किया है, ऑल दैट, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उसको उनका सारा मुद्दा ही टाइम फिक्स हो गया है जब उनको देख रहे हैं कि इसको लेकर के पब्लिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। शिरीष, क्या राजनीतिकरण भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इस मुद्दे पर? क्या कुछ ऐसी बयानबाजी हुई? बिल्कुल राजनीतिकरण ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक आदमी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है कि शिरडी के साई बाबा भगवान नहीं है, वो एक महान संत थे। जो कि शिरडी साई बाबा के बारे में सारे लोगों को पता है, सबको पता है कि वो भगवान नहीं थे, वो महान संत ही थे। तो इसके अंदर जबरदस्ती के विवाद खड़ा करके और इसके अंदर कैसे हिंदुओं को आपस में भिड़ाया जाए, इसकी तैयारी तो शिवसेना की तरफ से की जाती है। तो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है, भरसक प्रयत्न है, लेकिन पब्लिक की तरफ से कोई प्रतिसाद नहीं मिला है उनको। तो उनका सारा मामला टाइम फिक्स हुआ साबित हो रहा है। जी शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके का बयान धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया है उस पर जनता की भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट जो है वो इस बयान को भुनाने में लगा है, राजनीतिकरण कहीं ना कहीं इस बयान का किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी तेजी के साथ उठ रही है। हालांकि अभी तक कोई भी एफआईआर धीरेन्द्र शास्त्री पर इस मुद्दे को लेकर नहीं की गई है। और अब रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछली बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी सभी मौजूदा विधायकों को मौका नहीं देगी और कुछ विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर एक और अहम बैठक हुई थी जिसमें कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया और बीके हरिप्रसाद ने बंद दरवाजे की बीच में जो है अहम बैठक की और इसी के बाद बैठक के बाद डीके शिवकुमार ने कहा था कि कांग्रेस कर्नाटक में गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संदीप त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि इस बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति होने वाली है कर्नाटक में। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। संदीप जी, कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, सभी जानते हैं। इस बार जो ये बैठक कर्नाटक में हुई है, क्या रणनीति है इस बार? देखिए, कर्नाटक में हमने एक लिस्ट पहले ही जारी कर दी है और 124 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की अब तक एक भी लिस्ट नहीं आ पाई है
उनको ये पता है कि अगर हम कांग्रेस के पहले अगर अपनी लिस्ट जारी कर देंगे तो बहुत सारी भगदड़ मच जाएगी हमारे यहाँ। इस वजह से वो अभी लगातार जो है अपनी लिस्ट को जो है जारी करने में देरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो कहते हैं कि इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत लोग हैं और चुनावी प्रबंध दुनिया भर की बातें करने वाले अभी तक अपने कैंडिडेटों का नाम नहीं घोषित कर पा रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट उन्हें मिल नहीं रहे। जिस तरीके से कर्नाटका में आज सिचुएशन है और जिस तरीके से वहां जनता लगातार विरोध कर रही है कि 40% कमीशन जो है लेने वाली सरकार है, ये दिल्ली से ऑपरेट होने वाली सरकार है, और जिस तरीके से येदियुरप्पा जी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश हो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो 80 साल के बुजुर्ग राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं। ऐसे लोगों पे इसीलिए बंदूक चलाने का भाजपा प्रयास कर रही है, ताकि किसी और नेता को जो है वो जिम्मेदारी ना लेने पड़ी, और जिम्मेदारी से मोदी जी और अमित शाह जी बच जाए और कर्नाटका के वो नेता भी बच जाए जो आज के डेट में मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये जो है भाजपा के लिए चिंता के जो है विषय है। हम तो चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और पूर्ण बहुमत से आएंगे, और भाजपा आपकी बार विपक्ष का अपना ओहदा बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, इस चीज की लड़ाई लड़ रही है। तो सतीश जी, इस बार क्या वो अहम मुद्दे होने वाले हैं कर्नाटक में? देखिए, कर्नाटक में बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की मैंने बात कही, भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस का नहीं है, वहां के पूरे प्रदेश के जितने भी ठेकेदार थे उन्होंने जो है केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि जो है आज के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं 40% कमीशन लेते हैं, एक विधायक के यहाँ 8 करोड़ नगद मिलता है, वहां पर आज तक ईडी सीबीआई कोई नहीं जाता है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जिस तरीके से इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है, और जिस तरीके से सरकार बनाई थी, कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस बात का भी रोष है कि आपने एक गैर असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराया और सरकार को बनाया। पैसे की जो हनक होती है वो कुछ दिन के लिए तो चल जाती है, लेकिन राजनीति में स्वच्छता की जो आवश्यकता होती है जनता उसको तय करती है, और आज उसका समय आ गया है तो वो तय करेगी। जिस तरह से यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि संभव है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जीतकर सेहरा बांधेगी? देखिए, 78 सीटें लगभग हम अगली बार भी जीते थे, और हम 122 सीट तक वहां पर जीते हैं वहां पे, तो इसलिए हमारे लिए वहां बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी से लोगों में वहां पर नाराजगी है, आप समझिए कि इसीलिए जो है बड़े बड़े नेता जाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही कर्नाटका में जाने की, और दंगा ये फैला के माहौल बना के वहां पे ले जाना चाहते हैं उस हवा को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हवा जो है कर्नाटका में जाएगी, इसलिए कि वहां के लोग बहुत ही जागरूक और पढ़े लिखे लोग होते हैं। और साउथ वही नहीं, साउथ का पूरा एरिया आप देखिए तो वो सबसे ज्यादा एजुकेशन में हमसे ज्यादा है, किसी भी प्रदेश से अगर आप तुलना करेंगे तो वो बहुत ही प्रबुद्धशाली लोग होते हैं, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले लोग हैं, और इनकी कलई खुल चुकी है। उस कलई को पहले से वो जैसे आज तक पहली बार तो घुसने को नहीं मिला साउथ में, एक ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इनका कुछ वजूद है, वो वजूद भी खत्म होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात अभी आपने कहा कि डीके शिव कुमार, देखिए हमारे पास नेतृत्व है वहां पे, डीके शिव कुमार बहुत बड़ा नेतृत्व है साउथ कर्नाटका में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वहीं से आते हैं, जो कि दलितों के आज के डेट में देश के सबसे बड़े नेता है, कर्नाटका की बात जाने दीजिए, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिद्धरमैया जी अपने आप में इतनी पॉपुलरिटी है उनकी कि मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका में उससे ज्यादा जो है स्वीकार्यता किसी नेता की हो जनता के बीच में। तो हमारे पास नेतृत्व है, क्षमता है, सब कुछ है वहां पर, और जो है जिस तरीके से एक एंटी कंवेंसी है, कहीं ना कहीं हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत में वहां जाने जा रहे हैं। लेकिन अगर पिछली बार की तरफ देखा जाए तो जेडीएस के साथ गठबंधन जरूर कर लिया था कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे आसार हो सकते हैं? देखिए, गठबंधन चुनाव के बाद हुआ था, और चुनाव की बाद की परिस्थितियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी वो अलग का विषय है। पहली बात तो हम गठबंधन में नहीं जा रहे, हमें विश्वास है कि जनता में पूर्ण बहुमत देगी। चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी मैं हाइपोथेटिकल बातें होंगी।
मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटका पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है कर्नाटका में, और कर्नाटका में ही नहीं, हम मध्य प्रदेश में भी बनाएगा। जो भी लगभग लगभग राज्यों के चुनाव होंगे, क्योंकि झूठ का पुलंदा जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। देखिए, मोदी जी की विश्वसनीयता आज खतरे में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो खुद अभी तक जिस तरीके से जो मुदानी का मसला था, आप पब्लिक के बीच में एक तरफ आज सिद्धरमैया, दूसरी आज तरफ लोग चर्चा करने लगे। एक बात मैं कह दूं, लोग चर्चा करने लगे कि मोदी जी अपनी इमेज को एक व्यापारी के लिए क्यों खराब कर रहे हैं, जेपीसी क्यों नहीं कर दे रहे हैं। लोग सवाल करने लगे, जनता करने लगी, आम लोगों के बीच ये चौराहे पर, गली नुके पर ये चर्चा होने लगी। ये पहले नहीं होता था। आज लोगों के बीच में जो उनकी विश्वसनीयता थी वो खत्म हो चुकी है। वही एक इनका फैक्टर था, और एक हिंदू मुस्लिम वो कार्ड आप खेलते खेलते लोग थक गए। पर संदीप जी, वहां पर कांग्रेस में भी अपनी ही आपसी जो है फूट पड़ गई है। एक धड़ा जो है सिद्धरमैया की तरफ है और दूसरा डीके शिव कुमार की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये कहने की बातें होती हैं। अगर आप धड़ों की बात करेंगे तो आज तो ये चर्चा है कि जो राहुल जी के ऊपर हुआ वो मोदी जी ने जानबूझ कर किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना बने। क्योंकि अगर ऐसा करके आप राहुल जी को जबरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, लोगों में चर्चा है, जो भाजपा के ही लोग हैं, उनको ये लगता है कि देखिए, नितिन गडकरी जी इंतजार कर रहे हैं। बेचारे 56 साल के हैं, सबसे कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आदर्शवादी हैं, बहुत खासियत है उनके अंदर। विपक्ष में भी उनकी जो है स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, और वो इंतजार में बैठे हैं। मोदी जी ने एक फार्मूला लागू किया था 75 ईयर्स का। अगर मैं भी पहली बार तो सरकार में आने जा नहीं है, लेकिन मान लीजिए पुलवामा जैसी घटना हो जाती है, वो क्या होता है, अगर मैं भी आ जाते हैं तो 75 साल के क्राइटेरिया में 2 साल बाद इनको बाहर जाना पड़ जाएगा। इसलिए कि कलराज मिश्रा जी जो कि ब्राह्मण थे, और वो उनकी एज की वजह से उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, तो मोदी जी को उस पर चलना पड़ेगा, वो बच नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज भाजपा के अंदर बहुत सारे गुट है। नितिन गडकरी जी का अलग, राजनाथ सिंह जी का अलग, अमित शाह जी का अलग। अब ये तो पता चलता है कि मोदी जी अमित शाह के बीच में ही खटपट मची हुई है। तो और वो वहाँ कर्नाटका के लोकल नेताओं की तो बात जाने दीजिए, उनका तो कुछ वजूद नहीं है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टू मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, टू मैन शो है। और मोदी जी और उनके अमित शाह गुजराती मित्र, और मान लीजिए आधा अडानी मान लीजिए, या किसी और एक नेता को मान लीजिए, तो आज कुछ है नहीं। जो था वो खत्म हो चुका है। और एक बात और हमें बहुत जरूरी करनी है। देखिए, ये चुनावी राजनीति अलग का विषय है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता नकार पार्टी रहे हैं कि कर्नाटक में 2 धड़ों में नहीं है, लेकिन जब सरकार पिछली बार आपकी गिरी थी 23 विधायकों की वजह से, तो आपको उस पर भी आकलन करने की जरूरत है। तो क्या इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से उस पर भी कुछ आकलन हुआ है विधायकों को लेकर? बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई कहीं पर चूक होती है तो राजनीतिक पार्टियां हम हैं, और एक मनुष्य के नाते हम अगर अपने जीवन में भी हमसे कोई कमी होती है, या हमारे साथ कोई धोखा होता है, या हमारे साथ कोई लूट कर ले जाता है, हमारे यहाँ चोरी हो जाती है, तो हम ताले की व्यवस्था करते हैं। जब कोई डकैती डाल देता है तो मसला लेके रखते हैं, फिर रात में जगना शुरू करते हैं। तो उससे सीख लिया है, चोर डकैतों लोगों से हमने बचना सीख लिया है। हमें नहीं पता था कि राजनीति में इस नीचे स्तर पर जाकर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को खरीद के सरकार ये बनाएंगी। ये पहले नहीं होता था, ये नई प्रथा शुरू की है, इससे बचना भी हम सीख लिए। 9 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने लिया है। जी चलिए संदीप जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि सीएम कैंडिडेट फिर कौन होगा? क्या कोई बड़ा चेहरा है कर्नाटक में कांग्रेस के पास? मैंने बताया वहां पे कर्नाटका में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। तो क्या नाम स्पष्ट हो पाया है, या फिर चुनाव से पहले तक नाम स्पष्ट हो पाएगा, या चुनाव का इंतजार करना होगा? नहीं, देखिए, ये हर एक राज्य में क्या परिस्थितियां होती हैं, और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि विधायक या सांसद चुन के आते हैं और अपना नेता चुनते हैं। तो यही प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। हम जब आए, जो हमारे विधायक आएंगे, जिनको अपना वो नेता चुने, वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी। और संदीप जी, जिस तरीके से कांग्रेस की, क्योंकि कई बार उठापटक हुआ, 4 जगहों पर आपकी सरकारें गिरी हैं, और जहां पर है वहां पर भी लगातार विवाद खड़ा हुआ है, तो इस बार कर्नाटक में क्या रणनीति कांग्रेस चेंज करेगी? किसी तरह की नया एजेंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा?
एक बात हमें समझना होगा कि कोई भी लोकतांत्रिक अगर पार्टी होगी या लोकतांत्रिक पार्टी जाने दीजिए, हम लोग के घर में अगर हम 4 लोग होते हैं तो अगर हमारे परिवार का माहौल लोकतांत्रिक है तो लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, उसमें एक कंक्लूजन निकलता है, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। जहां हिटलर शाही होगी, जहां तानाशाही होगी, जहां मुसोलिनी से लोग सीख के आएंगे, तो वहां पर ये चीजें नहीं होंगी। इसलिए कि तानाशाह व्यक्ति जो है किसी की सुनता नहीं है, जब सुनेगा नहीं तो आवाज कहां से आएगी। और देखिए एक चीज और समझिए, मोदी जी ने एक वर्ग की राजनीति खत्म कर दी, पुरानी लीडरशिप खत्म कर दी, जिनका खुद का वजूद कुछ था, गिने चुने 2-3 लीडर बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। संदीप जी, नहीं यही तो आरोप आज तो सिर्फ भारतीय जनता डिबेट- पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर लग रहा है कि वो गांधी नाम के इर्द गिर्द ही इनकी पूरी राजनीति घूम रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बोला गया कि वो रिमोट से चलने वाले हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह के बारे में भी कहा गया था। कई तरह की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुई है, कांग्रेस पर भी ऐसा विनम्रता आरोप के लगा। साथ कहूँ, जी देखिए किसी की योग्यता को गाली देना भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन हमें तो कम से कम उस उचितता का पालन करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो क्या हम आप नहीं जानते हैं कि वो पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। मतलब जैसे सुषमा स्वराज का हक खा गए हमारे मोदी जी, वो चाहते हैं कि वैसे ही सब खा जाए। अरे भाई, वो विपक्ष के नेता थे, वो सक्षम थे, हमको लगा, हमारे सांसदों को लगा वो प्रधानमंत्री बने। और रही बात राहुल जी की, राहुल जी देखिए हमारे पार्टी को बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे बड़े नेता है, लेकिन आज की डेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है। नेता होना और अध्यक्ष होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। राहुल जी ने, देखिए राहुल जी को अब आप ये कहेंगे कि नेता क्यों मानते हैं, राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो 2009 में चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। 2009 के चुनाव को उन्होंने लीड किया था और मनमोहन सिंह जी स्वयं आग्रह कर रहे थे कि आप बन जाइए। यहाँ तक कि उन्होंने एक मंत्रालय स्वीकार नहीं किया कि मैं एक एक्सपीरियंस लूंगा और अपनी राजनीति को जैसे काम कार्यकर्ता बढ़ाता है उस तरीके से मैं बढ़ाऊंगा, और उसी चीज का उन्होंने पालन किया। और 2019 का चुनाव हारने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते हुए। ये उनको महान बनाती है, उनको जो है नेता बनाती है, यही उनकी खासियत है। और जिस तरीके से आरएसएस की और इस हिटलर शाही सरकार से वो लड़ते हैं, वो उनको नेता बनाती है। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ, बहुत बड़ी चीज आपके चैनल में कह रहा हूँ। राहुल जी को जब 2 साल से किस तरीके से षड्यंत्र करके ये सजा करते हैं अडानी के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे से बचने के लिए, लेकिन राहुल जी के देखिए ये जिंदा दिली और उनका जज्बा, उस केस को हम दिल्ली में भी जो है लड़ सकते थे, सजा के खिलाफ जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन जो मोदी जी गुजरात का हवा क्रिएट किए है ना, उस गुजरात के हवे को तोड़ने के लिए राहुल जी गुजरात जाते हैं और गुजरात में जो है अपने सजा के खिलाफ अपील करते हैं, जबकि हम उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुरंत जो है वो सजा स्टे लग जाता है या जो भी निर्णय होता। ठीक है जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी समय की कमी है संदीप जी, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। तो दर्शकों को बता दें कि प्रवक्ता कांग्रेस संदीप जी हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस जो है जोर शोर के साथ तैयारियों में जुट चुकी है और वो काफी यहाँ पर आश्वस्त भी नजर आए कि इस बार सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की बनेगी। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक में चुनाव के बाद क्या नजारा होता है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में सियासी रण तैयार हो चुका है। लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और लिस्ट जारी की जा चुकी है और इसके बाद अब मंथन का दौर कांग्रेस की तरफ से जारी है कर्नाटक में। और अब रुक करेंगे बिहार का। बिहार के नालंदा के जीएम ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने एक बयान जारी किया और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन लोगों के खिलाफ वारंट निकाला गया है, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके घरों की कुर्की शुरू कर दी जाएगी। पुलिस हिंसा फैलाने के इरादे से अफवाह फैलाने वालों को रोकने के लिए पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि दरअसल बिहार में रामनवमी के दिन जुलूस निकाला गया और इस जुलूस के दौरान रोहतास के जिलों में सासाराम, नालंदा जैसी जगहों पर
बिहार शरीफ में हिंसा भड़क उठी और इस मामले में पुलिस ने अब तक 173 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह भी जानकारी दी कि इसके साथ ही दावा किया गया कि दोनों शहरों में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्र की तरफ से भी इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हो चुका है और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन भी कड़ा रुख इख्तियार करके तैयार है और कहा गया है कि जो भी आरोपी हैं खुद सरेंडर कर दें वरना उनके घरों की कुर्की करना शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त बिहार पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें ये तस्वीरें रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस तरह से हिंसा भड़की उसकी हम आपको दिखा रहे हैं और सासाराम में काफी घर ऐसे थे जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उपद्रव वहां पर किया गया और देखते ही देखते यहाँ पर बवाल हुआ, आगजनी हुई, बम फेंके गए, गोले मारे गए और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बम के गोले कई घरों पर फेंके गए और कई धर्म के लोग यहाँ पर देखे गए हैं। 2 समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद लगभग हर समुदाय इस हंगामे की चपेट में आ गया। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। आलोक जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें पहले आपको दिखाते चलें कि बिहार की ये तस्वीरें हैं। आलोक जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। आलोक वत्स जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। आलोक जी बताइए। अगर मेरी आवाज अब तक आ रही हो सर। आ रही है। सर, बिहार में जिस तरह का नजारा देखने को मिला रामनवमी के जुलूस के दौरान वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक शुभ अवसर था, रमजान का भी महीना चल रहा था, पाक त्योहार था, पाक महीना चल रहा था, लेकिन ऐसे में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, आगजनी हुई, कई लोगों के घरों पर गोले दागे गए और उसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा भी बिहार में होना था। तो इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उस दौरे को देखकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई या फिर धर्म के नाम पर एक बार फिर से आगजनी और ये इस तरह का हंगामा क्रिएट किया गया वहां पर। देखिए, बिहार में पहले भी पीएफआई की सबसे पहले पीएफआई की गतिविधियां बिहार में ही पकड़ी गई थी जी, और वहां पर इस तरीके के उपद्रवी तत्वों को बढ़ावा मिलता रहा है। तो ये अपीजमेंट की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके तहत इन लोगों को बराबर बढ़ावा मिला है। तो इस तरीके की देश विरोधी गतिविधियां या समाज में असंतुलन बनाने का काम ये शक्तियां लगातार कर रही हैं। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बिहार में रामनवमी के वक्त इस तरीके की वारदात बिल्कुल अशोभनीय है और कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और खासकर जब गृह मंत्री का वहां दौरा हो रहा था तो हो सकता है उनको भी ये संदेश देने की कोशिश की गई हो कि हम उपद्रवी तत्व अभी भी मजबूती से यहाँ खड़े हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जिस तरीके की सख्ती अब बिहार गवर्नमेंट भी कर रही है और जिस तरीके से डीएम का बयान भी आया है जी, और 173 आदमियों को अब तक जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है, मुझे लगता है देर सवेर वहां की ये सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में ले ली जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से कि ऐसे एलिमेंट्स आलोक जी कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि अब लीपापोती करने में सरकार और प्रशासन जुटा है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें ये सख्ती दिखानी थी तो वो बुरी तरह चूक गए, क्योंकि पहले ही पता था कि इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उपद्रव हो सकता है, तो कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन वो वहां पर नहीं हुए। देखिए, स्टेट ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भयंकर चूक के कारण इस तरीके का वारदात हुआ है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतनी है इस पर कि उनके द्वारा ये चूक नहीं हुई। अब ये इसकी लिपापोती करने में जुटे हुए हैं। पता नहीं कितने इनोसेंट आदमी को भी पकड़ के अंदर कर दिया हो। लेकिन हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स, आपको याद होगा
कि पीएफआई की गतिविधियां सबसे पहले बिहार में ही पकड़ी गई थी, जहां ये गजवाए हिंद का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जी। तो अभी इस तरीके के एलिमेंट वहां विराजमान है और इनको ढूंढ ढूंढ कर योगी जी की तरह इनको बुलडोज करके मिट्टी में मिला देने में ही बिहार का कल्याण होगा, नहीं तो ये समय समय पर आलोक जी, यहाँ देखने वाली बात यह है कि योगी के बुलडोजर फॉर्मूला की पहले आलोचना भी बिहार में की गई है और अब वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है। मैंने कहा ना, जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो लोग पहले उसकी भर्त्सना करते हैं, जी। बाद में उसको फॉलो करने लगते हैं। यही हुआ है वहां भी। ये पूरे हिंदुस्तान ने आज यूपी का माहौल जिस तरीके से ठंडा कर दिया योगी जी ने, और इस तरीके के उपद्रवियों को, माफियाओं को, गुंडों को, बलात्कारियों को पाताल से भी ढूंढकर मिट्टी में मिलाने का काम किया है। कुछ नाम थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिसके नाम से पूरा यूपी खौफ खाता था। आज वो और उनके गुर्गे चूहे बने फिर रहे हैं। चलिए अपने आलोक जी, जान की इस भीख बीच मांग एक रहे हैं। आरोप भी सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटना का राजनीतिकरण करने में लगी है, क्योंकि जो पूरा हंगामा हुआ है इसको अमित शाह के दौरे से जोड़ दिया गया। तो इस पर आपका क्या देखिए, कहना है? गृह मंत्री देश का सबसे प्रबल और सबसे मजबूत सुरक्षा कर्मी होते हैं। उनके नेतृत्व में ही पूरा हिंदुस्तान का सुरक्षा कर्मी काम करता है। तो उनके वहां पहुंचने के बाद इस तरीके की वारदात होना, ये लगभग नहीं, उनके उनको पहुंचने चैलेंज के करने बाद की नहीं, बात मैं है। आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी आलोक जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन उनका दौरा उसके बाद होना था। उनके दौरे से पहले उनका दौरा प्रस्तावित था 2 जगहों पर बिहार में, जिसमें से सासाराम एक जगह थी और वहां पर ये हंगामा हुआ है रामनवमी के दिन, और रामनवमी के अगले दिन भी इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली है। हालांकि उसके बाद प्रशासन ने जरूर कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये हंगामा जारी रहा। कई लोग वहां से पलायन भी कर गए और प्रशासन ये कहता दिखा कि कोई पलायन नहीं कर रहा है, स्थिति सामान्य है। नहीं, पलायन हुआ है, मास एक्सोडस हुआ है वहां पे। बहुत से लोगों ने वहां से अपने को स्थानांतरित किया है और गृह मंत्री का दौरा पूर्व नियोजित था, ये सब लोगों को पता था। और सासाराम में और नवादा में 2 जगह उनके सार्वजनिक कार्यक्रम भी तय थे और इस तरीके की वारदात के बाद वो रद्द कर दिए। हालांकि नवादा में उन्होंने किया इस कार्यक्रम को, सासाराम में रद्द करना पड़ा। सासाराम में रद्द करना पड़ा। और अभी भी ये उपद्रवी एलिमेंट एक्टिव है, पूरी तरीके से पकड़े नहीं गए हैं। हाँ, कुछ संदिग्ध लोगों को और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी और कड़ाई की गुंजाइश है और सर्वेक्षण की गुंजाइश है, और उनको जहां भी हो उनको पकड़कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आलोक जी, इस वक्त जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, जैसे कि डीएम का बयान आपने भी सुना कि उनका कहना है कि सरेंडर खुद ही कर दे वरना कुर्की की जाएगी, और 173 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो क्या आप सहमत रखते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, देखिए, संतुष्ट हैं कि आप उस कार्रवाई से? डीएम शशांक का बयान मैंने पढ़ा है, वो स्वागत योग्य बयान है और एक खुली चेतावनी है इस तरीके के एलिमेंट्स को जी। कि आप सरेंडर करो, नहीं तो हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। प्रशासन को ऐसा ही सख्त होना चाहिए और इसी तरीके की कार्रवाई को अग्रसर करना चाहिए, तभी ऐसे एलिमेंट्स सुधर सकते हैं। जब तक डर और खौफ का माहौल नहीं पैदा होगा ऐसे लोगों में, तब तक ये अपने मंसूबे को कामयाब करने में लगे रहेंगे। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। दर्शकों को बता दें कि बिहार में इस वक्त कार्रवाई जोरों शोरों पर है। डीएम की तरफ से भी साफ हिदायत दे दी गई है कि जो भी आरोपी इस पूरे घटना में सम्मिलित थे वो खुद आकर सरेंडर करते हैं। हालांकि 173 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी गिरफ्तारी जारी है, और कुर्की की चेतावनी भी प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। अब देखना ही होगा कि बिहार में हालात कब पूरी तरीके से सामान्य हो पाते हैं और इस मामले में और कितने आरोपियों के नाम सामने आते हैं। फिलहाल